तो अब हम बात करते हैं कि जो D2 हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके केस में हम टर्म्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और अलाउड टर्म्स कौन सी होगी, ठीक है ना। अलाउड टर्म्स कौन सी होगी और जो टर्म्स निकलेगी D2 के केस में उनमें माइक्रोस्टेट्स किस तरह से हम फाइंड आउट करने वाले हैं। क्लियर, ठीक है ना। अब हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टर्म होता क्या है। टर्म होता है कि जो माइक्रोस्टेट्स है ना, माइक्रोस्टेट्स जो सिमिलर एनर्जी की जो माइक्रोस्टेट्स है उनका कलेक्शन जब हम करेंगे कम्बिनेशन, तो उनको हम एक ही जगह पे रखते हैं, एक ही फॉर्म में रखते हैं, उसे हम टर्म कहते हैं, ठीक है ना। तो टर्म को निकालने का फॉर्मूला है 2s+1 इंटू एल। जो 2s+1 है उसे हम कंबाइंडली स्पिन मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब बात करते हैं D2 के केस की, ठीक है। तो अगर मैं D2 ड्रॉ करूं यहाँ पे ऑर्बिटल है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। तो अब देखो, अब सबसे पहले मैं बात करूंगी जो ये S है ना, यहाँ पे S निकालने की कोशिश करूंगी। मैंने आपको क्या बोला था, S कैसे निकालते हैं? S1 प्लस S2 से S1 माइनस S2 तक हम वैल्यू निकालते हैं। ऐसे निकालते हैं ना S की वैल्यू। तो देखो, जो एक इलेक्ट्रॉन है जब वो अपवर्ड जाता है तो जो उसकी स्पिन वैल्यू होती है वो हाफ होती है। कितनी होती है? हाफ, वो भी प्लस हाफ। अगर डाउनवर्ड कोई वैल्यू होती, मान लो अगर आपका यहाँ पे कुछ होता तो उसकी जो स्पिन होती दूसरे इलेक्ट्रॉन की वो आप माइनस हाफ हो जाती, ऐसी हो जाती है ना। तो प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसल हो जाता। पर अभी ऐसा नहीं है, अभी ऐसा नहीं है ना। तो ये तो आपका अपवर्ड ही है D2 के केस में। दूसरा आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो भी तो आपकी प्लस हाफ ही है क्योंकि वो भी अपवर्ड ही जा रहा है। तो इसकी वैल्यू भी होगी प्लस हाफ। क्लियर। तो जो S1 की वैल्यू भी वो हाफ है, S2 की वैल्यू भी प्लस हाफ ही है। तो अब हमें कंप्लीट S निकालना है। तो S की बहुत सारी वैल्यूज होने वाली है ना। तो S इज इक्वल टू S1 की वैल्यू कितनी है? हाफ। S2 की वैल्यू भी हाफ, ठीक है। डॉट 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 S1 की जो वैल्यू है वो हाफ है, S2 की वैल्यू कितनी? माइनस का साइन तो यहीं से लगाया है मैंने, ठीक है। तो ये देखो, S इज इक्वल टू प्लस हाफ 1 होता है, से कहाँ तक वैल्यू जा रही है? प्लस हाफ माइनस हाफ 0। तो इसके बीच में एक होल नंबर कोई आ रहा है? कोई भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, ठीक है। 1 और 0, इसके बीच में फ्रैक्शनल नंबर आ रहे हैं। तो जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं वो इसके बीच में, उसको हम नहीं कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से पता चला S की दो वैल्यूज है जो हमें यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। अभी तो S की वैल्यू निकली, फिर L की वैल्यू निकालते हैं। L की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? S की वैल्यू निकालना आ गया ना, वैसे मैंने पिछली क्लास में भी बताया था S की वैल्यू इस तरह से निकालते हैं। L की वैल्यू निकालो, ये +2 +1 0 -1 -2। जो हाईएस्ट वैल्यू लेते हैं ना हम, तो जितनी भी टर्म्स है उनको निकालने के लिए जो L की वैल्यू और जो L1 और L2 की वैल्यू वो मैक्सिमम वैल्यू ही लेते हैं। क्या करते हैं? अगर हमने सारी की सारी टर्म्स निकालनी है, उसको निकालने के लिए जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको ही हम L1 भी लेते हैं, L2 भी लेते हैं। तो L1 कितना है आपका? 2 है, हाईएस्ट वैल्यू 2 ही है ना। तो L1 भी आपका वही होगा, L2 भी आपका वही होगा। तो कंप्लीट L निकालने के लिए क्या करेंगे? कंप्लीट L निकालने के लिए हम क्या करते हैं? L1 प्लस L2 से कहाँ तक जाते हैं? L1 माइनस L2 तक। तो इसके बीच में जितनी भी वैल्यू आएंगी वो हमारी होंगी L की वैल्यू। तो L लिखो, L1 की वैल्यू है 2, L2 की वैल्यू भी है 2, से कहाँ तक जाना है? 2 - 2 तक। L1 की वैल्यू भी 2, L2 की वैल्यू भी 2। क्लियर। तो L की वैल्यू आ गई 2 + 2 मतलब 4, कॉमा यहाँ देखो 2 - 2 0। 4 और 0 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? जो होल नंबर है, 4 3 2 1, ये आ रहे हैं। तो यहाँ से पता चला L की हमारे पास ये 5 वैल्यूज आ गई है, ठीक है। और S की हमारे पास 2 ही वैल्यू है, एक 0 और एक 1। क्लियर, क्लियर हो गया ना आपको? S की वैल्यू हमने निकाल दी, L की वैल्यू भी हमने निकाल दी। अब हम सीधा टर्म निकालना स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था अगर L की वैल्यू 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 4 5 6 7, अगर L की वैल्यू 0 होती है तो ठीक है तो उसको हम लिखते हैं S से, इसको लिखते हैं P से, इसको D से, इसको F G H I
इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। तो देखो वैल्यू हमारे पास एल की क्या क्या आई है, 4 3 2 1 एंड 0। अगर एल की वैल्यू आपके पास ये आई है 5 वैल्यूज, तो यहाँ पे आप इसको अब एल की जो ये एल है ना, इसको किस टर्म में लिखेंगे, इन की फॉर्म में लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि हमने टर्म सिंबल निकालना है। अब क्या निकालना है, सॉरी टर्म निकालनी है मॉलिक्यूल की, ठीक है ना, टर्म निकालनी है। तो अब एल की वैल्यू पुट तो करनी पड़ेगी। अब हम 4 3 2 तो ऐसे तो लिख नहीं सकते, नहीं लिख सकते ना। तो देखो अगर 4 वैल्यू है तो क्या आ जाएगा, जी, क्या आ जाएगी वैल्यू, जी। तो इसके प्लेस पे लिखो जी। अगर 3 है एल की वैल्यू तो इसको लिखेंगे एफ, एल की वैल्यू 2 है तो डी, एल की वैल्यू 1 है तो पी, एल की वैल्यू 0 है तो एस। ये आई एल की वैल्यू के बेस पे हमने एल तो यहाँ पे लिख दिया। अब जो 2s+1 है वो भी तो लिखना पड़ेगा ना हमें। तो एस की भी हमारे पास दो वैल्यूज है, एक 0 है एक 1 है। अब एक बार हमें 0 पुट करना पड़ेगा, एक बार हमें 1 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इस तरह से। अब देखते हैं जब s की वैल्यू आप 0 रख रहे हैं तो जो 2s+1 जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो देखो 2 इंटू एस की वैल्यू 0 रखो +1 इज इक्वल टू 2 0 0, ठीक है, +1 1। तो अगर s की वैल्यू आप 0 रखते हैं तो 2s+1 की वैल्यू क्या हो रही है 1। तो आपको 2s+1 के प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा 1, ठीक है। l की वैल्यू तो सेम रहेगी, समझ रहे ना। तो यहाँ देखो मैंने s की वैल्यू जब 0 ली तो 2s+1 जो मैंने यहाँ लिखना है उसके प्लेस पे तो 1 आ रहा है, 1 1 1 1 1। समझे ना मैं क्या लिख रही हूँ। अब देखो जब आप s की वैल्यू 1 लेंगे तो 2s+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट करो 2 इंटू एस की वैल्यू कितनी है 1 1 लिख रही हूँ मैं, ठीक। 2s+1 इज इक्वल टू 2 1 2 2 + 1 3। कितनी हो गई, जब s की वैल्यू 1 ली तो 2s+1 की वैल्यू 3 हो गई। ये तो l की वैल्यूज थी। अब जब आपने s की वैल्यू 1 रखी तो 2s+1 की वैल्यू तो कंप्लीट 3 हो गई। तो अब यहाँ पे भी तो वैल्यू डालनी पड़ेगी ना। s की वैल्यू आ गई 1। तो ये देखो GFDPS है ना, ये देखो 3 3 3 3 3। यहाँ से पता चला आपके पास हमारे पास ये टर्म्स आ चुकी है, आ गई ना। ये देखो मल्टीप्लिसिटी भी हमने लिख दी 2s+1 और l की वैल्यू भी लिख दी। तो यहाँ से पता चला कि ये मैक्सिमम टर्म्स है हमारे पास, मैक्सिमम पॉसिबल टर्म्स हमारे पास D2 के केस में ये आ चुकी है। कौन कौन सी, ये देखो ये मैक्सिमम पॉसिबल टर्म्स हमारे पास ये आ गई है ना। अब इन टर्म्स में ये निकालना आ गया ना अब आपको अच्छे से, ठीक है। अब जो ये टर्म्स हमने लिखी है इनके माइक्रोस्टेट्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हमने ये टर्म्स लिखी है इनके माइक्रोस्टेट्स किस तरह से हम फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। माइक्रोस्टेट्स किस तरह से फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं 1G में आपके पास ये CSIR नेट में प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 1G के केस में माइक्रोस्टेट्स आपने फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला क्या है उसका फॉर्मूला है 2s+1 एंड 2l+1। तो 2s+1 तो मैंने आपको क्या बताया कि जब आपके पास s की वैल्यू 0 थी, s की वैल्यू जब 0 थी, या देखो s की वैल्यू जब 0 थी तो 2s+1 की वैल्यू 1 आई है, 1 आई है ना। ये तो पुट करके निकाली है हमने ठीक है। तो जो ये 1 आई है ना वैल्यू, ये तो 2s+1 की ही तो वैल्यू है ना। तो इसको 1 लिखो और 2l+1 की वैल्यू निकालनी है g के केस में। तो 2 इंटू एल की वैल्यू g के केस में कितनी है, g के केस में l की वैल्यू तो 4 है, तो डालो यहाँ 4 + 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 4 2 8 8 + 1 9। तो 1G के केस में माइक्रोस्टेट्स कितनी आई है 9 माइक्रोस्टेट्स। क्लियर। अब देखते हैं, चलो मैं 3G के केस में देखती हूँ कितनी माइक्रोस्टेट्स आने वाली हैं।
तो फॉर्मूला क्या होता है 2s+1 2l+1, यही होता है ना। ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारे पास क्या है 3 है, जिसमें s की वैल्यू जब हमने कितनी ली, s की वैल्यू जब 1 ली तभी तो 2s+1 की वैल्यू 3 आई है। ठीक है, तो 2s+1 की वैल्यू कितनी आई 3, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो g के केस में l की वैल्यू कितनी होती है 4 होती है, तो 2 के प्लेस पे 2, l के प्लेस पे 4 + 1, करो इसको कैलकुलेट, कितना हो गया 4 2 8, 8 + 1 9, 9 3 21। यहाँ से पता चला जो आपका 3G है उसमें माइक्रोस्टेट्स कितनी है आपके पास 21 माइक्रोस्टेट्स है। कितनी माइक्रोस्टेट्स है 21 माइक्रोस्टेट्स है। अब आपको पर्टिकुलर टर्म के अंदर माइक्रोस्टेट भी निकालना आ गया ना। ठीक है, अब देखते हैं कि मैंने तो आपको बताया था अभी तक कि जो आपका D2 है, D2 के केस में आपके पास 45 माइक्रोस्टेट्स होती है। कितनी होती है 45 माइक्रोस्टेट्स होती है। पर जब आप इन सब की माइक्रोस्टेट, इन सारे टर्म्स में माइक्रोस्टेट काउंट करोगे ये तो 45 से ज़्यादा आ जाएंगी, तो इसका मतलब इनमें सब की सब तो अलाउड टर्म्स है नहीं। अब अलाउड टर्म निकालने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी ना। ट्रिक में क्या बोला था, एक को टिक करो दूसरे को काट दो, एक को टिक करो दूसरे को काट दो। देखो आपके पास टर्म आई है, इस तरह से लिखना आप 1s 1p 1d 1f 1g SPDFG 1 1 1 3 3 3 3 एंड 3। ये अलाउड, ये फॉरबिडन, अलाउड फॉरबिडन, अलाउड फॉरबिडन, अलाउड फॉरबिडन, अलाउड एंड फॉरबिडन। क्लियर। जब आप इसको इस तरह से लिखेंगे तब आपको ये ट्रिक मैंने आपको बताई है ना। इस तरह से जो D2 के केस में आपके पास अलाउड टर्म है वो है 1s और क्या 1d 1g 3p 3f। जब आप इनकी माइक्रोस्टेट्स निकालेंगे वो जब उनका सम 45 आएगा तो ये सारी अलाउड टर्म्स है। ठीक है, ये सारी अलाउड टर्म्स है। बाकी जो ये बाकी टर्म्स है ये फॉरबिडन टर्म्स है। टर्म्स तो है ये D2 की ही पर फॉरबिडन है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब आपको आप निकाल के देखो, इसके लिए माइक्रोस्टेट अभी अभी निकाली 9 आया, D1 के लिए निकाली थी, ये देखो इसके लिए निकालते हैं इज इक्वल टू, ये तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू है, ये 1 ऊपर लिखना है इसको। ठीक, 1 s की वैल्यू 2s+1 डालना है ना, 2s+1 आगे की वैल्यू तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी में मैं खुद ही डाल रही हूँ 1। यहाँ पे तो मैंने पूरी वैल्यू माइक्रोस्टेट ही निकाल दिया। यहाँ पे डालती हूँ 3, यहाँ पे डालती हूँ 3। अब अंदर की वैल्यू डाल देते हैं 2l+1 2l+1 2 का 2l की वैल्यू तो 0 है, 0 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 1। तो ये आ गया। इसमें तो एक ही माइक्रोस्टेट है, इसमें देखते हैं, मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ बाकी आप खुद करना आप। ठीक है, तो इसमें देखो 2l, l की वैल्यू कितनी है, d के केस में तो 2 होती है, 2 2 4 4 + 1 5, तो यहाँ से पता चला ये 5 है। यहाँ देखो यहाँ पे 9 है। यहाँ पे देखते हैं p के केस में कितनी होने वाली है 2, l की वैल्यू कितनी है 1, 1 + 1 है ना, 2 1 2, 2 + 1 3, यहाँ पे भी हो गया 9। यहाँ पे देखो 3f के केस में ये तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो 3 है, f की वैल्यू देखते हैं 2l+1। f के केस में l की वैल्यू 3 होती है ना, 2 × 3 + 1 6 + 1 7, ये हो गया 21। कितना हो गया 21, 21 + 9 कितना होता है 30, 30, ये देखो 30 + 10 40, 40 + 5 45। यहाँ से पता चला कि जो ये माइक्रोस्टेट्स है ना, ये सारी माइक्रोस्टेट्स किस तरह की अलाउड माइक्रोस्टेट, जो ये टर्म्स है ना, ये सारी अलाउड है, क्योंकि जब आप इनकी माइक्रोस्टेट्स को प्लस करेंगे वो आपकी 45 आ रही है, जो आपकी क्या है, जो आपकी D2 में आपकी जो माइक्रोस्टेट्स है वो 45 ही आती है। क्लियर। अब मुझे लगता है कि आपको टर्म में है ना, टर्म निकालना बहुत अच्छे से आ गया होगा, और उसमें अलाउड टर्म भी आपको देखना आ गया होगा कि अलाउड टर्म किस तरह से निकालते हैं, कौन सी अलाउड टर्म है, और पॉसिबल टर्म्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है,
ठीक है ना। और जो टर्म्स दी है उसमें माइक्रोस्टेट्स किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। और कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है ना। फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर करूँ। थैंक यू सो मच।